दिल्ली एआई समिट में प्रोटेस्ट मामले में शिमला से रीवा निवासी गिरफ्तार, परिजनों ने गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। इंदौर में कलेक्टर कार्यालय पर अर्धनग्न होकर किसानों का प्रदर्शन, विरोध के दौरान बेहोश हुए किसान। इंदौर में बदमाशों ने गाड़ियों और घरों पर फेंके पत्थर, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, जांच कर रही है पुलिस। भिंड में पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में विवाद, मारपीट में 5 घायल, आरोपी गिरफ्तार। धार में 29 लाख रुपए की शराब पर चला बुलडोजर, आबकारी विभाग ने नष्ट की इलीगल शराब। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मुरैना में सत्ता के मंच से दिए गए एक बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जिनेश जैन का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो अंबा के जयेश्वर महादेव मेले के कार्यक्रम में एक महिला कलाकार के पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते सुनाई दिए। वो लड़की सोनल प्रधान थी जो सारेगामा पार्टी विनर थी, कल यहाँ परफॉर्मेंस कर रही थी, तो उसकी पैंट जो थी ना कुंडी से 3 इंच नीचे थी। तो मैंने पब्लिक को कह दिया, मैंने कहा आपको मजा आ रहा है, ये पैंट पहने हुए हैं लेकिन कुंडी से 3 इंच नीचे है, उसमें क्या बुराई की बात है। जिनेश जैन ने जो बोला है उसे हम आपको दोबारा सुना भी नहीं सकते, लेकिन बयान सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने इसे पार्टी की संस्कृति के खिलाफ बताया, वहीं कांग्रेस ने डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। सरकार, देश में भी सरकार है, वहाँ से कोई गाइडलाइन जारी करा दो कि आप ये कपड़े इतने पहनोगे, इतने इंच के, इतने लंबे पहनोगे, वो करा दीजिए आपको, अगर इतने ताकतवर नेता है तो। और अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको पार्टी से, भाजपा को बर्खास्त करना चाहिए और बर्खास्त करके उस पर कार्रवाई कराना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष है और अंबा नगर पालिका के अध्यक्ष के पति भी है। एक सारेगामा पार्टी विनर है, उसका नाम लेके एक अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसी ऊंची मानसिकता दर्शा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का अभी तक कोई बयान नहीं आया। किसी भी दल का कार्यकर्ता हो, मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए, नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने समाज के जिम्मेदार नागरिक का ये कर्तव्य है कि महिलाओं का सम्मान करें और ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे उनका भी सम्मान बढ़े और नारी शक्ति का भी सम्मान बढ़े। यदि इस तरह का किसी ने भी कृत्य किया है, भले पार्टी का, तो मैं इस बात को थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इसकी मैं निंदा भी करता हूं। थोड़ा सा अच्छा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भोपाल में रेप धर्मांतरण मामले में पुलिस को आरोपी अमरीन और चंदन की 5 दिन की रिमांड मिली है। आरोपियों को पुलिस घटनास्थल पर लेकर जाएगी और जांच करेगी। आरोपियों का नेटवर्क गुजरात और मुंबई तक फैला है। हम आपको यहां बताना चाहते हैं कि आरोपियों पर पीड़िताओं के साथ दुष्कर्म और देह व्यापार में धकेलने, ड्रग्स देने और धर्म परिवर्तन का आरोप है। रिमांड अवधि को और बढ़ाया जा सकता है। मामले में शामिल 2 बहनों ने कई लड़कों को भी शिकार बनाया है। दोनों आरोपी बहनें युवकों को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठती थी। दोनों के खिलाफ भोपाल और अहमदाबाद में कई मामले दर्ज किए गए हैं। आफरीन और अमरीन परिजनों के विदेश यात्रा के सबूत भी मिले हैं। साथ ही अमरीन के मोबाइल से पुलिस को संदिग्ध ग्रुप मिला है। आरोपी युवतियों के रिश्तेदार भी अंडरग्राउंड हो गए हैं। मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है।
इंदौर में पूर्वी आउटर रिंग रोड परियोजना के विरोध में बड़ी संख्या में किसानों ने प्रदर्शन किया है। जमीन अधिग्रहण को लेकर दाखिल की गई आपत्तियों पर कोई सुनवाई नहीं होने से किसानों में भारी नाराजगी है, जिसका विरोध जताने के लिए किसान आज अर्धनग्न होकर धरने पर बैठ गए। वहीं प्रदेश सरकार से मिले अवार्ड और मेडल लौटाने की घोषणा की। प्रदर्शन में शामिल किसानों का कहना है कि उन्हें ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सम्मान मिलना चाहिए। तो देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सभी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि ये कलेक्टर इनकी बात सुने, लेकिन कलेक्टर इनकी बात सुने नहीं। और चूंकि गर्मी ज्यादा थी, किसान का विकास देश का विकास, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो यही कहेगा। लेकिन फिर कलेक्टर साहब क्यों नहीं मिल रहे हैं इनसे? उन्हें ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सम्मान मिला था, ये कहना है, लेकिन अब उनकी ही जमीन प्रभावित हो रही है। अब किसी की जमीन जा रही है, इसी के विरोध में एक साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तेज गर्मी के बीच करीब 3 घंटे तक धूप में बैठने से एक बुजुर्ग किसान की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए। मौके पर मौजूद पुलिस और अधिकारियों ने तुरंत प्राथमिक उपचार कराया। किसान कलेक्टर से सीधे मुलाकात की मांग पर अड़े रहे। साफ किया कि जब तक उनकी मांगों पर स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलता, वो धरना समाप्त नहीं करेंगे। पीले वाला देख रहे हो, ये अलाइनमेंट बाद में करा। ये कुछ भूमाफियाओं की जमीनें जा रही थी, उनको बचाने के लिए अलाइनमेंट वापस चेंज करा गया। तो पूर्वी आउटर रिंग रोड है, उसको निरस्त किया जाए, क्योंकि इसमें उपजाऊ जमीन बहुत ज्यादा जा रही है, इसमें जैविक भूमि जा रही है। जो प्रोजेक्ट है पूरा बहुत एडवांस स्टेज में उनको बताया उनको हमने, लेकिन फिर भी उनकी जो मांग है उसको हम लोग परीक्षण करेंगे। उनकी बाकी मुआवजा संबंधी विषयों को भी हम लोगों ने कराया कि जो भी संभव बेस्ट होगा उसके लिए वो किया जाएगा। और हमने उनको उदाहरण भी दिया कि किस प्रकार ग्रीनफील्ड के अधिग्रहण में हम लोगों ने तत्परता से चीज़ें करी थी, और हम लोग पूरे पारदर्शी तरीके से इसको करेंगे। हम सभी किसान भाइयों के साथ पूरी जो जानकारी वो भी साझा करेंगे और इस प्रकार समन्वय बनाकर इस पूरा अधिग्रहण की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। जबलपुर से खबर है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने नगर निगम का घेराव किया है। विहिप बजरंग दल ने नगर निगम का घेराव किया है। गौ संरक्षण की योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। यानी ये बजरंग दल ही कह रहा है और विश्व हिंदू परिषद की गौ संरक्षण की जो योजनाएं हैं उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। गौवंश के शवों के कचरे में फेंकने पर कार्रवाई की मांग की गई है। ठेका एजेंसी साई नर्मदा सेवा समिति पर कार्रवाई की मांग की गई है। यानी साई नर्मदा सेवा जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होने पर यहां पे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कहा है कि हम उग्र आंदोलन करेंगे। जबलपुर में लिंक रोड पर जमकर बवाल हुआ है। आपस में भिड़े हैं असली और नकली किन्नर। असली किन्नरों ने नकली किन्नरों को पीट दिया है। कपड़े उतरवाकर नकली किन्नर को जमकर पीटा है। असली और नकली किन्नर के बीच यहां पर मारपीट हो गई है। खबर जबलपुर से है। लिंक रोड पर यह विवाद दोनों के बीच हुआ। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।